जय हिंद बच्चों, आज हम देखेंगे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 12 के बाद करे तो करे क्या। क्योंकि 12 के बाद अधिकांश घरों में बच्चे जो है आर्थिक स्थिति के कारण कमी हो जाती है, या जो देख रहे हैं अपने बच्चों को 12 क्या करवाना चाहते हैं, या बच्चे जो देख रहे हैं 12 हमें क्या करना है। क्योंकि आपके पास दो ही रास्ता पहुंचता है, या तो आप 12 पढ़ाई कीजिए या तो अपने घर परिवार चलाइए। लेकिन आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जो साइंस के विद्यार्थी है करे तो करे क्या। देखिए 12 का जो बहुत अधिक बच्चे साइंस में अच्छे नंबर लाए हैं या पढ़ने में बहुत तेज है, तो वह जाते हैं जी की तरफ, माने जो आईआईटी में जाते हैं उनके तरफ। आईआईटी में आपको जाना है तो आपको जी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका फिजिक्स और आपका ये मैथ इसका स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप जा सकते हैं जी में। मैं ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप इसका एग्जाम दीजिएगा तो ही आप आईआईटी में आपका एडमिशन होगा। लेकिन जो बच्चे बायो जिसका मेन था वो क्या करे तो करे क्या, कोई टेंशन की बात नहीं। हम लोग जो बायो किए हैं, जिसका बायो में अच्छा नंबर आया है या बायो मन से पढ़े, वो नीट में जा सकते हैं। जिसको डॉक्टर बनने का सपना है और नीट एग्जाम दे, वह सपना को स्वीकार कर सकते हैं। नीट का मतलब हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद ही आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप कौन से पोस्ट में जाइए, कौन से कॉलेज में जाइए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, कोई से कॉलेज जा सकता है। आपका रैंक डिसाइड करेगा कितना नंबर लाए हैं इस एग्जाम को देने के बाद। अब जो बच्चे ना इतना पढ़ने होशियार है, क्या करें, वह जा सकते हैं बी फार्मा में, मैं बैचलर ऑफ फार्मा। यह नीट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप डॉक्टर नहीं बन पाते, बल्कि एक मेडिकल स्टोर के चला सकते हैं, उसका लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। और इसमें क्या है कि इसे आप इसका एग्जाम दीजिए बैचलर ऑफ फार्मा का। आप किसी भी स्टोर में, किसी भी गांव में जाइए, शहर में जाइए, वहां से आप अपने दुकान खोलिए या मेडिकल का स्टोर लगा लीजिए, तो वहां से आराम से बिजनेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसे दवाई दुकान से। लेकिन इसमें आपको डॉक्टर कोई भी डिग्री नहीं प्राप्त होगी। अब जो बच्चे टेक्नोलॉजी दुनिया में जा रहे हैं वो क्या करें, या उससे बहुत लगाव है टेक्नोलॉजी से, तो कर सकते हैं बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक समय यह बहुत चर्चित में था कि बीटेक, एक समय ऐसा समय आ गया तो बीटेक 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 करते जा रहे थे, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही थी। तो अभी भी यही है कि बीटेक आपको सिर्फ डिग्री दे देता है, नौकरियां नहीं देता है। नौकरियां पाने के लिए बीटेक करने के बाद और भी इसके ऊपर कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद कहीं बाई चांस नौकरियां लग गई तो सही है, नहीं तो ठोकर खाते रहो। उसके बाद जो बच्चे लॉ में जाते हैं, वकील बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, फिल्म में जो देख के मोटिवेशन आता है किस प्रकार से, चाहे कोई सा हीरो ले लीजिए अपना बोलता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। उससे पहले जाने से पहले क्लैट एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए क्लैट एग्जाम दीजिए, कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट, इसका एग्जाम दीजिएगा तो ही आप वकील बनने का लाइसेंस प्राप्त आपको होगा। देखिए जितना भी डिग्री हम बताए ये सब आपको ग्रेजुएशन बना देती है, ग्रेजुएट बना देती है। आगे देखते हैं, चलिए हम साइंस की तो बात कर ले, जो साइंस लिए। लेकिन अभी जो हमारे वीडियो कॉमर्स है बच्चे देखे बहुत तावले है कि सर हमारे बारे में तो बताइए कुछ। लेकिन हम लोग आया कि कॉमर्स वाले बच्चों को लेकर कुछ चिंता मत करो, देखो ध्यान देखो और अंतिम तक देखो क्या क्या होने वाले हैं। जो कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, या तो एक ही माइंड सेटअप होते हैं कि हमें बिजनेस करना है और कुछ लाइफ में करना ही नहीं करना है। लेकिन दो तीन राज्य का नाम ऐसे बता रहे हैं जो जन्म से ही बिजनेस माइंड लेकर पैदा होते हैं। जैसे राजस्थान मान लीजिए, जहां मरवाड़ी होते हैं, महाराष्ट्र मान लीजिए, गुजरात हो गया, ये सब जो लोग हैं ना सोचते हैं बिजनेस ही करना है, कुछ लाइन में जाना ही नहीं है। बाहर में गया साइंस आर्ट, हमें सिर्फ कॉमर्स लेके ही पढ़ना है। देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, कोई चिंता करने की दरकार नहीं। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बिजनेस में जाना है तो इसका लाइसेंस आपको प्राप्त होना चाहिए। इसका एग्जाम दीजिए, आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीए, इसका भी जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, कंप्यूटर किसी भी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर बनवाना है, हैकिंग सीखना है, कुछ भी करना है भैया, तो इसको कर लो। ये वाला कर लो, आराम से सीख जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिग्री मिलता है जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाना है। बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इसको सीए मेन होता है कंपनी का सबसे बड़ा मालिक होता है, उसके नीचे जो उसका मालिक होता है, जिसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी कंपनी का सीए होता है। इससे एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार जो बच्चा कॉमर्स लेकर पढ़ रहा है उसको सीए करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप एक काम करते हैं, फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हो। जिस प्रकार यूपीएससी में 2 एग्जाम होते हैं, मेंस और प्री, इसमें भी वैसे होते हैं 2 एग्जाम, 2 पैटर्न होते हैं, 6 7 महीने का अवधि होता है। लेकिन जो बच्चे कंप्लीट किया उसका तनख्वाह भी इतना होता है, 1 लाख 2 लाख में जाता है, 50,000 शुरुआत होता है, 2-3 लाख में कमाओगे भैया। नहीं आगे तो इसका एग्जाम तो चलिए। बीएचएम, जो बच्चे कॉमर्स में है उसको अधिकतर है कि हम कॉमर्स लिए इसीलिए कि हमको होटल मैनेजमेंट करना है। ये होटल मैनेजमेंट करने से आगे आपको बीएचएम का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप नहीं दिए तो आपको लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए नौकरी में, आपको बोला कि आप बीएचएम के एग्जाम का नौकरी मिला है, डिग्री दिखाइए,
अगर डिग्री नहीं रहेगा तो आपको होटल मैनेजमेंट का जॉब नहीं मिल सकता है। यदि आपको होटल मैनेजमेंट जॉब चाहिए तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का ये डिग्री आपके पास होना जरूरी है। देखिए, जो जर्नलिस्ट में जाना चाहिए, जर्नलिज्म बनना चाहते हैं, देखिए भारत का नंबर 1 चैनल कहते हैं BBC, जो कि भारत का नंबर 1 चैनल है। उसमें जॉब प्राप्त करने के लिए आपको बैचलर इन जर्नलिज्म का एग्जाम देना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, हम उस पत्रकारिता के लायक हूं तो ही। नहीं तो आजकल तो आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बैचलर इन जर्नलिज्म करना पड़ेगा। ये अति महत्वपूर्ण हो गया। चलिए आज तो हम कॉमर्स की बात कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे सुबह से अंत अभी तक वीडियो देख रहे हैं आर्ट्स वाले, उनको क्या, उनको मजेदार है। देखिए, चलिए देखते, जो आर्ट्स लिए है या जो भी बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी तैयारी कर सकते हैं 12 के बाद। उसमें आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ 10 बेसिक और 12 बेसिक एग्जाम होता है। आपको उसमें रीजनिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, मैथ अच्छा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश तो आना चाहिए। ये सब यदि आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, अच्छी तरह पकड़ है, तो ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की ये सब नौकरियां निकाल सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं MTS, मल्टीटास्क स्टाफ, इसकी एलिजिबिलिटी देख लो, 10 पास है। 10 पास है तो आप इसको दे सकते हैं। ये खैर बच्चे वाला हो गया। उनके लिए जो है CHSL, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है। इसमें भी वही होता है कि अच्छे तरह से पद के लिए प्राप्त हो। इसमें भी वही होता है 12 पास, इसके लिए भी देख लेते 12 पास। अब ये दोनों जो है MTS जो है और CSL है, CGL के बिहार पर ही होता है, दोनों एक ही टेस्ट लेते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट GD, SSC GD, आप लोगों ने बहुत नाम सुने होंगे। वो भी इसका भी 10 पास आप यदि है तो आपका रीजनिंग मैथ सही है, इंग्लिश हिंदी सही है, तो ही आप इसको दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी ये सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अधिक क्वेश्चन वहीं से आता है। तो इसके ऐसे GD में क्या है, जनरल ड्यूटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है 10 पास, जिसमें लड़कों या लड़कियों को BSF, CRPF, इस जैसे आर्मी का जो है अपने ही सेंटर में दिया जाता है। और लास्ट यदि देख ले, सबसे अच्छी 12 के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ये जो भी पद है सरकार अपना मन से निकालेंगे, तो यही एकमात्र है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसमें आप जो है 12 के बाद एलिजिबिलिटी है। देखिए 2016 में सरकार निकाली थी, 2020 में, 2023 में, और आने वाले इलेक्शन है इसमें भी निकाली है। तो इसको अगर देख लीजिएगा, सारे चीज सर्च कर लीजिए कौन कौन सी है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। आज के लिए यहीं, जय हिंद, मिलते हैं।